हेलो विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों को परिलक्षित किया गया है। भारत का संविधान भारत की अतीतकालीन संस्थाओं एवं परंपराओं का प्रतीक है। संविधान निर्माताओं के समक्ष औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र हुए राष्ट्र के लिए राजनीतिक संवैधानिक ढांचे के निर्धारण के साथ ऐसे संविधान के निर्माण का ध्येय था जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र को गतिशील बनाए रख सके। भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है लिखित, निर्मित व सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत के संविधान की ये प्रमुख विशेषता है कि वह विश्व का सबसे विस्तृत और पूर्णतः ब्यौरेवार लिखा दस्तावेज है। भारत के संविधान का निर्माण निर्धारित समय पर संविधान सभा द्वारा किया गया है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। विश्व के अन्य संविधानों में मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, अफ्रीका के संविधान में 253 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद थे। वहीं भारतीय संविधान में मूल रूप से निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। दूसरी विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान जन संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका निर्माण स्वयं भारतीय जनता द्वारा किया गया है। राज्य की संपूर्ण सत्ता भी संविधान के अंतर्गत जनता में ही निहित है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका शक्ति यथार्थ रूप से मंत्रिमंडल में निहित होती है तथा मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। चौथी विशेषता है संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान। भारत में संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। भारत में राज्यों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन जिसे भी हाल ही में हटा दिया गया है। पांचवी विशेषता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 32 तक समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा चतुर्थ भाग में भाग क जोड़कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। छठी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके लिए व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, अर्थात इनको नहीं मानने पर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। ये राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश है। इसके माध्यम से देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। ग्रेवलिन ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। पांचवी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य, अर्थात भारत किसी धर्म को भी राज्य धर्म बनाने का इच्छुक नहीं है और ना ही संविधान किसी पंथ विशेष को संरक्षण देना चाहता है। राज्य के लिए सभी धर्म समान है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धर्म विशेष की शिक्षा निषेध है। आठवीं विशेषता है विशेष संघीय व्यवस्था। भारत की संघीय व्यवस्था विशेष प्रकार की है।
इसमें सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक पर विशेष परिस्थितियों में एकात्मक राज्य की स्थापना का प्रावधान है। नवी विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान में कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है। संविधान के कुछ भाग संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद का विशेष बहुमत जरूरी है, जिसमें संसद के दोनों सदनों का अलग अलग पूर्ण बहुमत या उपस्थित मतदाताओं के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे अनुच्छेद 3 व 4। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। इस प्रकार भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है, क्योंकि इसमें सामान्य तरीके से लेकर कठिन से कठिन तरीके से संशोधन के प्रावधान है। 10वीं विशेषता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र व निष्पक्ष रखा गया है। प्रजातंत्र के लक्षण जनता के मूल अधिकारों के यथार्थ रूप में लागू करने के लिए और संविधान की सर्वोच्चता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उनको केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। उनके लिए पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की गई है तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। 11वीं विशेषता है संसदीय प्रभुत्व एवं न्यायिक स्वतंत्रता का समन्वय। अर्थात भारत में संसदीय शासन व्यवस्था एवं संविधान के अनुरूप संसदीय सर्वोच्चता के साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन को भी सुनिश्चित किया गया है। डॉक्टर दुर्गादास बसु ने भारतीय संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के समन्वय को अनूठा बताया है। 12वीं विशेषता है अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों की सुरक्षा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व की विशेष व्यवस्था, ST/SC के लिए लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण व शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण आदि। 13वीं विशेषता है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में आपातकाल के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 352 के द्वारा देश में आंतरिक उपद्रव, आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू हो सकती है। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर संवैधानिक आपातकाल लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय संकट की स्थिति में आर्थिक आपातकाल की घोषणा के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान संसदीय शासन की व्यवस्था करता है। संविधान निर्माताओं ने वयस्क मताधिकार की पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया, जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार देती है। मताधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 326 में सार्वजनिक मताधिकार उन लोगों को प्राप्त हुआ है जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता का प्रावधान। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता एक संघ की और दूसरी राज्यों की होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका की व दूसरी उस प्रांत की जहां का कोई व्यक्ति निवासी है। किंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने विविधता के मध्य एकता और अखंडता के लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए भारत में संघीय संरचना के बावजूद केवल इकहरी नागरिकता के प्रावधान को रखा है, अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत की ही नागरिकता रखता है। नेक्स्ट विशेषता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के आदर्श से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना था।
केंद्र व राज्य सरकारों का उद्देश्य देश की जनता की उन्नति, समृद्धि और विकास तथा उनके जीवन स्तर में सुधार एवं आर्थिक समता की स्थापना रखा गया है। अगली विशेषता है सामाजिक समरसता और न्याय की स्थापना। भारतीय संविधान निर्माता सर्वे भवन्तु सुखिन की भावना से प्रेरित थे। भारत के बहुसंख्यक वर्ग और विविधतापूर्ण समाज में समान उन्नति एवं विकास हेतु सामाजिक समरसता व सामाजिक न्याय की स्थापना अनिवार्य है। वर्षों से वंचित पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण एवं भारतीय संविधान में समता मूलक एवं सद्भावनापूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अगली विशेषता है वैश्विक शांति व सहअस्तित्व की भावना का विकास। भारतीय संविधान में निहित सहअस्तित्व की भावना से प्रेरित होकर संविधान निर्माताओं ने वैश्विक शांति और सहअस्तित्व के आदर्श को स्थापित किया है। संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, ये प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की हमें देखने को मिलती है। भारतीय संविधान की उक्त विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है कि उदार लोकतंत्र, उदारवाद, जनता की संप्रभुता, मानवीय गरिमा, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय एवं विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों को समाविष्ट करने वाला भारतीय संविधान आधुनिक विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रलेख है। विद्यार्थियों, ये भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं थी। इन क्लासों को आपको न केवल पढ़ना है बल्कि उनको नोट्स बनाने हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको तैयार करने हैं और इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ और उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।